एवरीवन, दिस इज नेहा फ्रॉम वाइश आईएएस और आज हम फिर से करंट अफेयर का एक टॉपिक लेके आए हैं जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे, चार धाम परियोजना। ठीक है, अब इसमें हम बेसिकली क्या पढ़ने वाले हैं कि ये परियोजना है क्या। ठीक है, और क्या 2019 में इसका जजमेंट था, सुप्रीम कोर्ट क्या चाहते हैं अभी। तो इस टॉपिक को हम ऐसे फर्दर प्रोसीड करेंगे। ओके, बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू दैट हमारा जो ये इनिशिएटिव है, हम करंट अफेयर्स के लिए आपके लिए दोनों इंग्लिश और हिंदी में वीडियोस लाते हैं, तो डोंट फॉरगेट टू वॉच देम टू। ओके, हम स्टार्ट करते हैं। देखिए, अब मैंने ये स्क्रीनशॉट्स लिए हैं, वो इसके कारण लिए हैं कि अगर आपको कोई भी परियोजना पढ़नी हो, कोई भी स्कीम पढ़नी हो, तो सिंपल सॉर्टेड है, आप उसकी मिनिस्ट्री साइट पे जाइए और उसको पढ़िए। क्या होगा ना, इवन इफ आप उस टॉपिक को सिंपली गूगल भी करेंगे तो आपको उसका ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। ठीक है, सो ट्राई करना कि आप अगर कोई भी स्कीम वगैरह पढ़ते हैं तो रीड इट फ्रॉम अ वैलिड सोर्स। ओके, अब देखो, ये जो ऊपर वाला आप न्यूज देख रहे हैं ना, ये थोड़ा पुराना है, तो आपको ये पता चलेगा ऑलमोस्ट ये अपने 2021 के बिगनिंग का है। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि ये जो है डिफेंस वर्सेस एनवायरमेंटल डिबेट चल रही है इसको लेकर। ठीक है, याद रखना, डिफेंस वर्सेस एनवायरमेंट डिबेट। तो इसमें पहले ये जान लो कि मिनिस्ट्री ने एक सेपरेट प्रोग्राम लॉन्च किया है। उसमें क्या कर रहे हैं, ये कनेक्टिविटी इंप्रूवमेंट करना चाहते हैं चार धाम की। इसमें चार धाम कौन कौन से हैं? केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री। ये सारे किसमें है? उत्तराखंड में। तो क्या है कि आउट ऑफ टोटल 53 सिविल वर्क्स कवरिंग द एंटायर लेंथ ऑफ 889 किलोमीटर अंडर चार धाम प्रोजेक्ट, जो 53 में से 40 है ना, 40 सिविल वर्क की जो कॉस्ट है वो है 9474 करोड़। ठीक है, 673 किलोमीटर की लेंथ पे, और जो 34 वर्क है जिसकी लेंथ है 604 किलोमीटर, उसकी कॉस्ट है 7923 करोड़। तो इसमें क्या किया गया है, ये तो आप जनरल देखना कि किसका क्या कॉस्ट है, और मतलब अभी डेट भी नहीं है एंड ऑल दैट कंसेप्ट। बट यहाँ पे आपको एक चीज जाननी है कि डिफेंस वर्सेस एनवायरमेंट डिबेट रहेगी। ठीक है, अब एक बार ये जान लो, मैंने ये जो आपको ऊपर ये जो मैप दिया है, सेम ऐसे मैप को आप गूगल करिएगा। ओके, एंड जस्ट मार्क दोज वर्ड्स। तो देखो, यहाँ पे आपको केदारनाथ, बद्रीनाथ, इनकी जो कनेक्टिविटी है, इनको ऐसे लिखे, केदारनाथ, बद्रीनाथ, ठीक है, यमुनोत्री, गंगोत्री। देखिए, ये आपको चारों पॉइंट दिख रहे होंगे, तो इनकी कनेक्टिविटी, ये तो होंगे धाम। फिर उनके जो आपको ये ग्रे में दिख रहे हैं, इनके दिखेंगे मेजर जंक्शंस। ठीक है, फिर उसके बाद स्टॉप ओवर्स। अब क्या है कि अगर आपको किसी भी टॉपिक के बारे में जानना है तो पहले ये जान लो कि बेसिकली ये है क्या, और ये प्रोजेक्ट क्या है। जो हम ये चार धाम परियोजना की बात कर रहे हैं, बेसिकली ये प्रोजेक्ट क्या है आपको पता ही है। ये जो तीर्थ वाला कंसेप्ट है, ये हिंदू रिलीजन में है हमारे। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, पिलग्रिमेज साइट पे विजिट किया जाता है। तो बेसिकली इन लोगों ने क्या किया है कि जो हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स हैं, ये जो चारों है, बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, इनको 12,000 करोड़ की कॉस्ट पे इन्होंने क्या किया है कि इस जो आपका प्रोजेक्ट है, इसको नेशनल हाईवे को वाइडन करना है और डेवलप करने का प्रोजेक्ट लिया है, जो कि कितने किलोमीटर का है? 900 किलोमीटर। तो इस हाईवे को चार धाम महामार्ग भी बोला जाता है। ठीक है, और हाईवे कंस्ट्रक्शन जो प्रोजेक्ट है उसको बोला जाता था चार धाम महामार्ग विकास परियोजना। ध्यान रखिएगा, चार धाम महामार्ग विकास परियोजना, जिसको आप इंग्लिश में बोल सकते हो चार धाम हाईवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। अब बेसिकली क्या, आपने इस प्रोजेक्ट के बारे में तो जान लिया। अब हमको इसमें क्या देखना है कि देखो, जब भी ऐसा कुछ टॉपिक पढ़ो ना आप, चार धाम परियोजना, अब जाके आप क्या करो कि हम यहाँ पे बेसिकली आपको करंट अफेयर्स अपडेट करवा रहे हैं कि ये क्यों प्रेजेंटली न्यूज में है, तो आपको एक ओवरव्यू मिल जाए कि हाँ, यहाँ से आपका बेसिक डेवलप हो जाएगा। उसके बाद आपकी फर्दर प्रोसीडिंग खुद की रहेगी। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना, हमेशा उसका थोड़ा बैकग्राउंड भी देख के चलो। अब जो ये लोकेशन है, इनको आप ज्योग्राफिकल लोकेशन जाके देखना, कौन से नेशनल पार्क क्या इफेक्ट होगा, क्योंकि अगर एनवायरमेंट का कंसर्न है तो मतलब ज्योग्राफिकल इश्यूज है, कुछ ज्योग्राफिकल इशू है, मतलब कुछ ना कुछ एनवायरमेंट हार्म हो रहा है। एनवायरमेंट हार्म हो रहा है मतलब कुछ वाइल्ड लाइफ है, कुछ आपका बायोडाइवर्सिटी है। ठीक है, समझ आ रही है वैसा? तो आप उसको उस वे में कनेक्ट करिएगा। हाँ, तो प्रोसीड करने से पहले आप एक बहुत बेसिक सी इन्फॉर्मेशन बताना चाहूंगी आपको कि वाइश आईएएस फेसबुक, यूट्यूब, जीमेल सब पे अवेलेबल है। आप व्हाट्सएप पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर आवर पेड टेस्ट सीरीज, जो कि एक बहुत बेसिक अमाउंट में दी जा रही है,
जैसे कि कि एग्जाम अप्रोच कर रहे हैं, तो मेक श्योर कि आप जल्द से जल्द कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर ले। वाइश आईएएस को मैं इसलिए बोल रही हूँ आपको क्योंकि दिस इज द मोस्ट कॉम्प्रिहेंसिव एंड चीपेस्ट एंड द मोस्ट ट्रस्टेड टेस्ट सीरीज अवेलेबल ओवर हियर। तो आप जाइए एक बार शेड्यूल ही देखिए, यू विल बी सो इम्प्रेस्ड टू सी द शेड्यूल दैट इट इज बीइंग डिजाइन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टूडेंट। तो उस अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। उसके अलावा व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, तो डायरेक्टली वाइश सर विल बी अप्रोचिंग यू पीपल, तो उस अकॉर्डिंग यू विल बी गेटिंग अ गुड मेंटरशिप। और हाँ, इसके अलावा जो हमारा वाइश है इसका यूट्यूब चैनल भी है, उस पर फ्री ऑफ कॉस्ट, यस फ्री ऑफ कॉस्ट आपको सारे सब्जेक्ट्स ऑलमोस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे इन नियर बाय फ्यूचर। बट अभी जितने भी प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जिनके कोर्सेज चल रहे हैं, मेक श्योर यू वॉच दैम, मेक श्योर यू वॉच दैम, ओके। और वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, वो मतलब आपको उससे टेस्ट सीरीज में भी काफी मदद मिलेगी, ठीक है। लेट्स मूव ऑन। अब देखो, सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ किया था सेंटर को कि आप ये जो 3 स्ट्रेटेजिक रोड्स है ना, चारधाम प्रोजेक्ट ऑफ उत्तराखंड को, उसको वाइडन कर सकते हैं। तो उन्होंने बोला था कि बेसिकली इसमें क्या नीड है कि जो डेवलपमेंट होगा ना, वो प्रपोर्शनल टू द ऑब्जेक्ट ऑफ फुलफिलिंग, कि सिक्योरिटी कंसर्न्स ऑफ नेशन को भी हम फुलफिल करेंगे। बेसिकली उनका तो ऑब्जेक्ट ये था, जो 3 नेशनल हाईवेज है वो देखना, ऋषिकेश टू माना, ऋषिकेश टू गंगोत्री एंड तनकपुर टू पिथौरागढ़, ठीक है। अब ये फीडर रोड्स हैं, नॉर्दर्न बॉर्डर जो चाइना की है, ये फीडर बॉर्डर्स है। तो बेसिकली इनके कंसर्न सिक्योरिटी है, नेशनल सिक्योरिटी के कंसर्न है इनके। जो चारधाम प्रोजेक्ट है ना, ये मैसिवली 89 किलोमीटर कंस्ट्रक्शन है उत्तराखंड में, जो 4 हिंदू पिलग्रिमेज साइट्स को कनेक्ट कर रहा है। तो प्रोजेक्ट्स में क्या होगा, देखो वाइड भी होंगी रोड्स और न्यू रोड्स भी बनेंगी। और ये बेसिकली प्रॉब्लम है इसकी, ये फीडर रोड है, ठीक है। नदन बॉर्डर जो चाइना वाला है, तो ये फीडर रोड है उसका। ये तीनों नेशनल हाईवे याद रखना, ऋषिकेश टू माना, ऋषिकेश टू गंगोत्री और तनकपुर टू पिथौरागढ़, ठीक है। आगे देखो, अब क्या है, 10 मीटर वाइड भी अगर आपका कंस्ट्रक्शन आपने अलाउ किया है, डबल लेन पेव्ड शोल्डर्स डीएलपीएस सिस्टम में इन बॉर्डर स्टेट, तो एक बेंच जो जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ जी ने बोला था कि दिस कोर्ट इन जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट सेकेंड गेस द इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड्स ऑफ द आर्म फोर्सेस, ठीक है। तो उनका ये कहना था कि चंद्रा जी का, कि दिस कोर्ट इन जुडिशियल रिव्यू कैन नॉट सेकेंड गेस, ठीक है, कि आर्म फोर्स की जो इंफ्रास्ट्रक्चरल नीड है ना, उस पर तो सेकंड गेस बनता ही नहीं है, ठीक है। अब सेंटर ने 2018 में इसका अमेंडमेंट जो था, उसका नोटिफिकेशन को अमेंड किया था कि ठीक है, आप रोड को वाइड कर सकते हो 5.5 टू 10 मीटर तक। बट जो टॉप कोर्ट था, सितंबर 2020 में उन्होंने क्या किया, उन्होंने मॉडिफाई किया ये जो पुराना ऑर्डर था ना, जो अनादर बेंच ने पास किया, जस्टिस आरएफ नरीमन जी ने, अभी रिटायर नहीं हुए वो, टू द एक्सटेंट दैट द 3 नेशनल हाईवे जो डेवलप होंगे, वो डबल लेन कैरेज वे विद पेव्ड शोल्डर स्टैंडर्ड पे ब्रॉड होंगे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने ये बोला था। अब देखो जाके क्या करना, ये डबल लेन पेव्ड शोल्डर वाला जो सिस्टम है, एक बार इसको देख लेना, और डबल लेन कैरेज वे विद पेव्ड शोल्डर ये भी देखना, ओके। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे इसको देखेगी। तो उन्होंने ये बोला था कि हमें एक डेलिकेट बैलेंस में आना पड़ेगा। बैलेंस किस चीज का, एक तो एनवायरमेंटल कंसिडरेशन देखनी पड़ेगी, कि एनवायरमेंटल कंसिडरेशन आपकी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को ना हार्म करे, मतलब उल्टा बोलो, इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट आपके एनवायरमेंट को ना हार्म करे। तो उन्होंने क्या बोला था कि बेसिकली क्या है, इंफ्रास्ट्रक्चर वर्सेस एनवायरमेंट। मैंने देखो फर्स्ट स्लाइड में ही बोला था, दिस इज इन डिफेंस वर्सेस एनवायरमेंट। उस पर से स्टेटमेंट जैसे आए कि आप सेकंड गेस मत दीजिए, क्योंकि आर्म फोर्सेस की सिक्योरिटी नीड्स आर मोर इम्पोर्टेंट, ठीक है। मोर इम्पोर्टेंट, इसका मतलब ये नहीं कि एनवायरमेंट इम्पोर्टेंट नहीं है। तो उन्होंने ये बोला कि एक डेलिकेट बैलेंस होना चाहिए एनवायरमेंटल कंसिडरेशंस में, सच दैट कि वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट में भी इम्पीड ना करे, इम्पीड मतलब इंटरफेयर ना हो, ठीक है। स्पेसिफिकली जब आपका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है सिक्योरिटी ऑफ नेशन की, तो एक एनवायरमेंटल बैलेंस होगा तो आप उसका चेक रख पाएंगे। तो अपेक्स कोर्ट ने ये भी बोला, जो एक कमिटी बनी, ओवरसाइट कमिटी बाय फॉर्मर एससी जज ए.के. सीकरी जी ने, टू इंश्योर दैट कि जो हाई पावर्ड कमिटी की इम्प्लीमेंटेशन है, कि वो इन्वायरमेंटल कंसर्न ऑफ प्रोजेक्ट को भी देखे। तो उन्होंने हाई एचपीसी जो बनी है, टू इंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एचपीसी टू एड्रेस
ठीक है, उन्होंने बोला कि एक हाई पावर्ड कमेटी का इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए जो कि क्या एड्रेस करेगी, जो क्या देखेगी, आपका इन्वायरमेंटल कंसर्न्स ऑफ द प्रोजेक्ट। और ये कमेटी जो होगी वो ये भी देखेगी कि इन्वायरमेंटल सेफगार्ड्स भी हैं फॉर स्ट्रेटेजिक रोड्स विदाउट गोइंग फॉर अ फ्रेश इन्वायरमेंटल असेसमेंट। देखो इन स्टेटमेंट्स को आप अपने ऐसे में भी यूज कर सकते हैं, आप अपनी आंसर राइटिंग में भी यूज कर सकते हैं। यू विल फाइंड कि एक वोकैबुलरी डिफरेंस मिलेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। आप कंसोल एक कॉम्प्रिहेंसिव स्टेटमेंट बनाना सीख जाएंगे। बीइंग अ सिविल एस्पिरेंट, बीइंग अ सिविल सर्वेंट, आप एक पैराग्राफ में नहीं बोलेंगे ना हर बात, तो मेक श्योर कि आप इन वर्ड्स को अच्छे से रीड करो। देखो डेटा कोई पर्सनली फॉर्मुलेटेड नहीं होती है, रीड न्यूज़पेपर वेल, ठीक है। जो हमारा करंट अफेयर शो आता है आप उसको भी देखिए, उसमें वाइस सर इज कवरिंग एवरीथिंग, मतलब जो आपका इम्पोर्टेंट है द हिंदू को लेकर वाइस सर उसको सबको कवर कर रहे हैं, तो मेक श्योर आप उस पर थोड़ा सा ध्यान दें। ओके, सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है तो देख ही सकते हैं। जजेस ने फिर देखो, आप एचपीसी की बात हो गई, यहाँ पे हम देख के आए डीएलपीएस क्या है, ठीक है, डबल लेन विद पेव्ड शोल्डर, ठीक है। अब देखो जजेस ने फिर ये बोला कि जो रोड्स की नीड है, जो हाईवे की नीड है ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स को और मटेरियल की, वो डिफरेंट है प्लेन्स और माउंटेन्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पॉइंट बोला उन्होंने कि जो रोड्स और हाईवे की ट्रांसपोर्ट ट्रूप्स की रिक्वायरमेंट है ना, नीड जो है ट्रूप्स एंड मटेरियल की, वो टोटली प्लेन्स और माउंटेन्स में डिफरेंट है। क्योंकि आर्म फोर्सेस के लिए, मतलब पॉइंटिंग आउट दैट इट वाज बेस्ट फॉर आर्म फोर्सेस टू डिसाइड द सेम, कि आप क्यों इंट्रोड्यूस कर रहे हो, लेट द आर्म फोर्स डिसाइड दैट व्हाट दे हैव टू डू, बिकॉज दे हैव टू अल्टीमेटली लिव इन दैट थिंग, ठीक है। तो अगस्त 29 में 2019 में कोर्ट ने ऑर्डर किया कि एक हाई पावर कमेटी बनाई जाए कि चारधाम प्रोजेक्ट का हम देखेंगे, असेसमेंट करना कि क्या इम्पैक्ट रहेगा हिमालयन रीजन पे, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो अभी जाना और जोग्राफिकल जो आप पोर्शन है उसका हिमालयस पढ़ना, फिजिकल फिजियोग्राफिक, ठीक है। अब देखो जुलाई 2020 में क्या हुआ, एचपीसी ने एक रिपोर्ट बना के दी, जो हाई पावर्ड कमेटी बनी थी 2019 में, जहां पे उन्होंने ये बोला, उन्होंने रिकमेंड ये किया कि आप डबल लेन पेव शोल्डर स्टैंडर्ड रोड विड्थ अडॉप्ट कर लो प्रोजेक्ट के लिए। पर उन्होंने साथ में ये भी बोला कि जो डीएलपीएस स्टैंडर्ड्स है ना रोड विड्थ के हाईवेज के लिए, मतलब उसको बोला कि ये बेस्ट प्रैक्टिस है, और रेमेडियल मेजर्स भी बोले कि आप साथ में अपने इकोलॉजी को हार्म से बचाने के लिए रेमेडियल मेजर्स भी लेके चलो, और स्पेशली जो एरियाज ऑफ कंसर्न है। रीड इट नाउ। जुलाई 2020 में एचपीसी ने एक रिपोर्ट डिलीवर की, उन्होंने ये बोला, मेजॉरिटी वालों ने ये रिकमेंड किया, क्या रिकमेंड किया, द अडॉप्शन ऑफ डबल लेन पेव शोल्डर स्टैंडर्ड रोड विड्थ फॉर द प्रोजेक्ट, स्टैंडर्ड रोड विड्थ, ठीक है। और वाइल मेजॉरिटी ऑफ एचपीसी ने ये भी रिकमेंड किया कि जो डीएलपीएस स्टैंडर्ड रोड विड्थ है फॉर हाईवेज, द कोर्ट, मतलब उन्होंने ये बोला कि आप स्टैंडर्ड विड्थ ले लो ना रोड की, व्हाई यू नीड टू गो फॉर एक्सट्रीम्स, ठीक है। द कोर्ट ने ये भी बोला कि अनएनिमसली सजेस्टेड बेस्ट प्रैक्टिसेस, ठीक है, and remedial measures to protect the ecology from harm, especially in area of concern. तो टॉप कोर्ट जजमेंट, एक एनजीओ सिटीजन ने प्ली फाइल की थी फ्रॉम ग्रीन डून और अदर साइटिंग इन्वायरमेंटल हजार्ड बताया उन्होंने कि इससे बहुत ज्यादा इन्वायरमेंटल हजार्ड होगा आपके हिमालयन रीजन में, क्योंकि आप रोड वाइड करोगे हिमालयन रीजन में तो जो आपका रोड्स पे होता है वो आपके माउंटेन्स और प्लेन्स पे वो चीजें अलग होती है। तो इट हैज आर्ग्यूड दैट हिमालय में नॉट बी एबल टू विथस्टैंड, हिमालय की अगर रोड्स आप ब्रॉड करेंगे तो वो वाइडेड रोड्स को विथस्टैंड नहीं कर पाएगा बाय 10 मीटर्स, एंड मिसहैपनिंग्स लाइक लैंडस्लाइड्स बहुत इजी टू अकर है, ठीक है। तो ये बेसिकली यहाँ पे एनवायरमेंट से इंट्रूजन हो जाएगा, ठीक है। आप एनवायरमेंट पे इम्पीड करोगे तो जिसके नेगेटिव मिसहैपनिंग्स की चांसेस क्या बहुत हाई प्रोबेबिलिटी होती है, ठीक है। तो ये बेसिकली डिफेंस वर्सेस एनवायरमेंट चलता रहा। अब इसमें आपको क्या करना है, देखो व्हाट यू हैव टू डू इज, जैसे एक लाइनअप बनाओ, 2019 में एचपीसी बना, 2020 में उन्होंने ये बोला कि ठीक है एक स्टैंडर्ड रोड विड्थ लो। फिर एक एनजीओ जो आपका ग्रीन डून करके उसने ये बोला कि जो ये आपका हिमालयन रीजन है ना, ये विथस्टैंड नहीं कर पाएगा इतनी ब्रॉड रोड्स को बाय 10 मीटर्स, ठीक है। तो मिसहैपनिंग्स होगी। तो बेसिकली यहाँ पे हम ये टॉपिक लाए इसलिए कि चारधाम का क्या अभी मैटर चल रहा है, ठीक है। वो मैटर यही है कि एक रिलायबल ऑल वेदर रोड बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, मतलब आप हिल्स का डिस्टेबलाइजेशन करोगे
तो उसमें बहुत सारे मिस हैपनिंग्स के कंसर्न आ जाते हैं, ठीक है। तो विड्थ ऑफ माउंटेन हाईवे है ना, वो ये नहीं बोल रही है कि आप डिबेट कर मतलब डिफेंस वर्सेस एनवायरमेंट की डिबेट में चल जाओ, नो। आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे एक लाइन आई थी, देखो, you have to find a delicate balance of environmental consideration, because एक साइड आपकी सिक्योरिटी ऑफ नेशन है, एक साइड आपका हिमालयन रीजन है, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट डिग्निटी ऑफ आवर नेशन, राइट। तो अभी आपको क्या करना है, जस्ट डोंट कम जंप टू अ कंक्लूजन कि ठीक है रोज बनाने ही नहीं चाहिए, रोज बनाने चाहिए क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी की बात है। अभी आपको क्या करना है, आपको इस टॉपिक का हवा तो लग गई कि ओके ये टॉपिक ऐसे ऐसे प्रोसीड कर रहा है। व्हाट यू हैव टू डू एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम इज कि जाइए और एक इस पे छोटा सा शॉर्ट नोट खुद पे लिखिए, खुद से लिखिए, देन कम टू अ कंक्लूजन कि ओके दिस कैन बी द डेलिकेट बैलेंस। तो इसको आप ऐसे ले सकते हो कि व्हाट कैन बी द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन दिस एनवायरमेंटल कंसिडरेशन एंड सिक्योरिटी ऑफ द नेशन, ऑलराइट। तो हम जो आपको ये डिलीवर कर रहे हैं उसका पर्पस सिर्फ ये है कि आप कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ टाइम अपना वेस्ट ना करें, ठीक है। हम आपको एक बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में 15-20 मिनट्स के वीडियो में हम आपको डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। बाकी हिंदू से लेकर एनसीईआरटी से लेकर हमारे चैनल पे अवेलेबल है। आई होप यू विल गो एंड वॉच इट, फ्री ऑफ कॉस्ट है और बहुत क्वालिटी मटेरियल है, जस्ट गो एंड वॉच इट वंस। और टेस्ट सीरीज इज योर चॉइस। आई वुड सजेस्ट कि अभी बहुत पीक टाइम है, वी आर नॉट फोर्सिंग एनीवन, वी आर जस्ट इनवाइटिंग द मोस्ट सीरियस एस्पिरेंट्स, बिकॉज उनके लिए ही ये टेस्ट सीरीज मोस्ट वर्थवाइल होगी, ओके। तो आप वाइस सर से डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कीजिए, कम इन कॉन्टैक्ट विद हिम एंड यू विल गेट अ वेरी फ्री मेंटरशिप, और आपको एक बेसिक प्रॉपर सजेशन गाइडेंस मिलेगा कि आपको इस जंग में आगे और कैसे बढ़ना है, ठीक है। इट्स अ जंग इन इटसेल्फ व्हिच यू हैव टू विन। सो आई होप यू लाइक द वीडियो, ऐसे ही बने रहिए, हम और भी करंट अफेयर्स के वीडियोस ऐसे लाते रहेंगे। ऑल वी नीड is your dedication and your support. So don't forget to like, share and subscribe to the channel. Keep studying and stay connected. Bye bye.